हाँ जी स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं अपना एक न्यूमेरिकल जिसमें कि हमें ये पता करना है कि हमारे लिए ईओक्यू के लिए अच्छा है ऑफ़र या फिर हमें जो नया ऑफ़र प्रपोज़ल दिया जा रहा है हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखिए, तो सबसे पहले हम एक जो न्यूमेरिकल है उसे स्टडी करते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप कोई अकाउंट्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस न्यूमेरिकल को अच्छे से स्टडी कर ले कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 50,000 मटीरियल पर ईयर। एक साल में वो कंपनी 50,000 रुपये तक का मटेरियल जो है वो यूज़ करती है। द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर परचेज इज़ 50। जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट वो 50 रुपये है और कैरिंग कॉस्ट है उस चीज़ के लिए 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। मतलब कि ये सारा मटेरियल ख़रीदने के लिए उन्हें एक साल में 20% का जो है वो खर्चा पे करना पड़ता है, चीज़ों को लाने जाने में, उनको स्टोरेज में, ये सब। द कंपनी करंटली हैज़ एन ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी। मतलब कंपनी इस टाइम पे ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है जिसको कि हम ईओक्यू का नाम देते हैं, ईओक्यू। बट हैज़ बीन ऑफर्ड अ 0.4% डिस्काउंट इफ़ दे परचेज 5 टाइम्स पर ईयर। लेकिन उन्हें साथ ही साथ एक ऑफ़र मिला किसी और कंपनी की तरफ से, किसी और जो सेलर होते हैं रॉ मटेरियल बेचने वाले, उन्होंने ऑफ़र भेजा कि हम आपको 0.4% डिस्काउंट देंगे टोटल ख़रीद के ऊपर। जितना आप ख़रीदोगे मटेरियल, सारे मटेरियल पे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा और वो भी तब मिलेगा जब आप अपनी परचेज़ एक साल में 5 बार करते हो। कि आप एक साल में 5 बार ऑर्डर मंगवाएंगे। 5 बार ये नहीं है कि हर बार 50-50 हज़ार मंगवाना है। इसका मतलब होता है कि इस लिमिट को पूरा करने के लिए, मतलब कि जो 50,000 की हमारी लिमिट है, इसको पूरा कैसे करेंगे, हम साल में 5 बार ऑर्डर मंगवाएंगे, ठीक है। वो शुड दी ऑफ़र भी एक्सेप्टेड। क्या हमें ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो हमें इसके बदले में क्या काउंटर सोल्यूशन बी मेड। तो हमें इसके लिए जो जो काउंटर ऑफ़र है वो हमें क्या बनाना चाहिए, क्या सोल्यूशन इसके लिए होना चाहिए। जी, ये देखिए, तो मैंने ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके रखा है। ये देखिए, मटेरियल कॉस्ट हमारे पास गिवन है 50,000 पर एनम एक साल के लिए। ऑपरेटिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है ₹50। कैरिंग कॉस्ट भी गिवन है 20%। अब ये जो करंट, हम ये क्वेश्चन में बोला गया था कि करंट ईओक्यू ये लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो करंट ईओक्यू फॉलो कर रहे हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि हमारा ईओक्यू के हिसाब से क्या यूनिट बनते हैं। ये मैंने फार्मूला फिल किया, √2CO डिवाइडेड बाय आई। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, मतलब एक साल में कितनी कंजम्पशन हो रही है। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज़, एंड आई मीन्स इन्वेंट्री कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, दैट इज़ 20%। सभी चीज़ों को मैंने फार्मूला में फ़िट किया और जिससे हमारा आंसर आ गया 5,000 यूनिट। मतलब कि ये एक बार में 5,000 यूनिट मंगवाते हैं। इनका एक साल का तो पूरा यूजेस है 50,000, लेकिन ये जब एक बार जब एक बार परचेज़ करते हैं, अब इकट्ठा तो जो 50-50 हज़ार मंगवा नहीं सकेंगे ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना मंगवा रहे हैं तो उसमें से एक लॉट में आ रही हैं 5,000 यूनिट। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि साल में कितने ऑर्डर हैं। ये देखिए, हैंस परचेज इन ईयर, एक साल में कितनी बार परचेज़ करते हैं। 50,000 पूरा मटीरियल है, 5,000 यूनिट जो इन्होंने बोले हैं, जो हमने निकाले हैं ईओक्यू से, सॉरी। देखिए, मैंने इनको डिवाइड कर दिया आपस में। मटेरियल यूजेस पर एनम, ये इसका फॉर्मूला है, मटेरियल यूजेस पर एनम डिवाइड बाय ईओक्यू। तो हमें आंसर मिला 10 टाइम्स। मतलब कि इतनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने साल में 10 बार मंगवाना है और हर बार में 5,000 यूनिट आएंगे। तो देखिए 50,000 की मटेरियल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ओके, गुड। अब हमें उन्होंने बोला था कि आपको हम एक डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट के लिए उन्होंने बोला कि 0.4 डिस्काउंट है। तो अब हमें ये पता करना है कि हमें ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक बड़ा ही आसान सा तरीका है कि आप जो भी मटेरियल, जो भी वैल्यूज़ आपके पास दी होती हैं, आप उनको एक टेबल फॉर्म में लिखें तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा और अंडरस्टैंड करने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए, मैंने बहुत आसानी से तैयार किया हुआ है। ये है पर्टिकुलर का कॉलम जिसमें हम 3 चीज़ें फिल करेंगे, मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। यही ईओक्यू के पूरे मेथड में यही 3 पर्टिकुलर्स काम करते हैं। मटेरियल कॉस्ट मैंने पर एनम लिखी है, ये आप याद रखना कि एक साल की लेनी है हमें यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में मंथली है तो फिर हम मंथली ले सकते हैं, अदरवाइज़ एनम।
तो पहला जो हमारे पास चल रहा है ये फर्स्ट कॉलम बनता है, जो हमारे पास काम जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं वो है EOQ। हम EOQ फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि हम 5000 यूनिट मंगवाते हैं और साल में 10 ऑर्डर मंगवाते हैं। ये है दूसरा ऑफ़र जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। उसमें क्या बोला हुआ है, 0.4% डिस्काउंट मिलेगा, साथ के साथ 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये था कि अगर हम EOQ फॉलो कर रहे हैं तो हमारा एक साल का खर्चा 50,000 रुपये आ रहा है। और अगर हम सेम 0.4 डिस्काउंट के साथ ऑर्डर फिल करें तो हमें कितना खर्चा आएगा। देखिए मैंने 50,000 पे 0.4 डिस्काउंट दे दिया जो 200 रुपये बनेगा, और 50,000 में से 200 लेस किया तो 49,800 पूरे साल का खर्चा आ गया। ये पहला कॉलम आपका पूरा हो गया। अब सेकेंड है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसमें हम ऑर्डर के रिगार्डिंग खर्चा कैलकुलेट करते हैं। EOQ में हम 10 ऑर्डर मंगवाते हैं और एक ऑर्डर का खर्चा है 50, तो बन गया 500। अब डिस्काउंटेड वाले प्रपोजल में देखिए 5 ऑर्डर के लिए भी बोला था तो 50 रुपये एक ऑर्डर का खर्चा है, तो बन गया 250। ये 5 ऑर्डर उन्होंने बोला था, ऑलरेडी गिवन था। अब है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए ये एक फार्मूला मैंने बनाया है, ये आप ज़रूर अच्छे से स्टडी कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको। 1/2 ये आपने लेना ही लेना, मल्टीप्लाई मटेरियल पर एनम, जो एक साल में मटेरियल है आपका वो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑर्डर, जितने आपके ऑर्डर हैं, मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, देखिए 1/2 मटेरियल पर एनम है 50,000, नंबर ऑफ़ ऑर्डर हम EOQ में कर रहे हैं 10, कैरिंग कॉस्ट है 20, तो कैलकुलेट के बाद आ गया 500। एक बड़ी अच्छी चीज़ आपके लिए है जज करने के लिए कि जब आप EOQ का कोई ऐसा प्रपोजल वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो EOQ वाले कॉलम में आपका ऑर्डरिंग और कैरिंग का जो टोटल है वो इक्वल आते हैं, दोनों आएंगे बराबर। सेम मैंने अगले वाले कॉलम में फिल किया डिस्काउंट वाले के लिए, 1/2 हमें लेना है। मटेरियल कॉस्ट था हमारे पास 49,800, 5 ऑर्डर थे और 20% कैरिंग कॉस्ट, ये बन गया 996। तो इन तीनों को जोड़ा 51,000, इन तीनों को जोड़ा तो 51,046। ये देखिए देखने से भी पता चल रहा है कि अगर हम ये ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हमें खर्चा आ रहा है 51,000, और अगर हम दूसरा ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हमें खर्चा बन रहा है 51,046 रुपीज़। तो 46 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें पे करने पड़ेंगे अगर हम ये वाला जो प्रपोज़ल है एक्सेप्ट करते हैं। तो हमने आंसर क्या दिया कि EOQ इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू प्रपोजल, जो EOQ है वो इसके मुकाबले कम है, सो फॉलो ओनली EOQ। तो हम ये वाला प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमें यही फॉलो करना है, यही हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ था कि अगर आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो बताइए कि नेक्स्ट क्या ऑफ़र होना चाहिए कि आप ये इस तरह का ऑफ़र एक्सेप्ट कर सको। ये देखिए उसके लिए एक क्या चीज़ आपको करनी होती है, आप सबसे पहले तो डिस्काउंट चेक कीजिए कि डिस्काउंट क्या था। 50,000 के ऊपर जो हमारा EOQ करंट वाला था उसके ऊपर 0.4% दिया तो 200 डिस्काउंट मेरा आ गया। ठीक है, फिर डिफरेंस पता करना होता है कि दोनों में डिफरेंस कितना है प्राइस का, वो प्राइस का डिफरेंस है 46, तो हम इसे प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे। 0.4% डिस्काउंट है 200 के लिए, ठीक है, 200 रुपये का बचत हो रही है अगर हम 0.4% डिस्काउंट यूज़ कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कितना दोनों का डिफरेंस है रेट का 46, तो ये बैलेंस आया 0.092। ठीक है, 0.9 है तो डैट मीन्स कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, हम फ्रैक्शन में आंसर नहीं लेते, तो ये बनेगा 0.1%। तो क्या हुआ 10, डिस्काउंट रेट मस्ट बी 0.4 प्लस 0.1, तो डिस्काउंट रेट अगर 0.5% वो हमें देंगे तो हमारे लिए ये वाला प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा कि यहाँ पे डिस्काउंट वो हमें दे रहे हैं 0.4, यहाँ पे 0.4 नहीं, हमें मिलना चाहिए 0.5। तो अगर हमें 0.5 मिलेगा तो हमारे लिए ये वाला जो प्रपोज़ल है वो ऑप्टिमम बन जाएगा और हमारा आंसर इस तरफ जाएगा। जी, तो ये था एक न्यूमेरिकल जिससे कि आपकी आई थिंक बहुत सारी क्वेरीज़ जो हैं खुद ब खुद सॉल्व हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच।